रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज बात एक ऐसी जड़ी बूटी की जो बदल सकती है कबायलियों की तकदीर। जनजातीय क्षेत्रों में छरमा की खेती बन सकती है लोगों के लिए वरदान। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में छरमा की व्यावसायिक खेती किसानों के लिए वरदान बन सकती है। वैज्ञानिकों की नजर में वंडर प्लांट कहा जाने वाला ये पौधा सदियों से कबायलियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। शुष्क मरुस्थल में जमीन पर रेंगती सी ये झाड़ी कांटों से भरपूर है। छरमा कही जाने वाली इस झाड़ी को वनस्पति शास्त्र में हिपोफाई रेमनाइडस कहते हैं और इसका लोकप्रिय नाम सिबकथॉर्न है। कबायली लोग सदियों से इस झाड़ी और इसके फल का अनेक प्रकार से प्रयोग करते आ रहे हैं। कबायली संस्कृति में इसके लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में, फल का प्रयोग खाने अथवा दवाई के रूप में और इसकी छाल का प्रयोग रंग बनाने के लिए होता आया है। घाटी के लोगों के लिए, उनके मवेशियों के लिए विषम परिस्थितियों में ये झाड़ी वरदान है। छरमा एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जिसके फल के अलावा पत्ते, छाल, लकड़ी और जड़ भी कई तरह से उपयोगी है। छरमा में सुंदर लाल पीले छोटे छोटे फूल आते हैं। अगस्त सितंबर तक फल पककर तैयार हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर और किन्नौर को छरमा की खेती के लिए अनुकूल माना गया है। किसानों के हाथ अभी तक लगी है मायूसी। छरमा पर सालों शोध हुआ। नर्सरी में पौधे उगाकर किसानों को बांटे गए। कई नामी संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इस पौधे के व्यावसायिक कृषिकरण के लिए बर्फीले रेगिस्तान में खूब पसीना बहाया, लेकिन नतीजे आशातीत नहीं रहे। प्रदेश विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण परिषद ने पहली बार इस पौधे का सर्वेक्षण कार्य किया था। ताबों में छरमा अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना हुई, लेकिन ये तमाम प्रयास भी नाकाफी साबित हुए। कबायली क्षेत्र में छरमा उगाने की कवायद हुई और इन तमाम कसरतों पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद छरमा किसानों की तकदीर नहीं बदल पाया। दरअसल लाहौल स्पीति में छरमा की जो वैरायटी है उसका फल बहुत ही छोटा है और देश के बाहर से आने वाले छरमा के फल आकार में बड़े हैं। अगर सही में छरमा से कबायली क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूत करना है तो सबसे पहले तो छरमा के क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कल्टीवेशन प्रैक्टिस में भी सुधार करने की जरूरत है। छरमा के फल की कलेक्शन एक बड़ा श्रम साध्य और मुश्किल भरा काम है। इस पर भी अनुसंधान की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर छरमा के फल की प्रोसेसिंग कर इसमें वैल्यू एडिशन की जा सकती है। कैंसर में रामबाण है छरमा। छरमा के फल में कई विटामिन पाए जाते हैं। छरमा में विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड और अधिक मात्रा में फ्लूवोनॉइड्स, प्लांट स्टेरॉइड्स, कार्बोनाइड्स, लिपिड्स, तेल और शुगर। इन फलों में कई मिनरल होते हैं। छरमा कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर में रामबाण है। छरमा से बने मेगा 7 उत्पाद फिल्मी जगत में तहलका मचा चुके हैं। चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने और त्वचा में निखार लाने में सहायक ओमेगा 7 रामबाण सिद्ध हो रही है। चीन में छरमा के 200 प्रोडक्ट। पड़ोसी देश चीन में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर छरमा की खेती की जा रही है और उससे 200 से अधिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन को छरमा से प्रति वर्ष लगभग 300 मिलियन युआन का राजस्व प्राप्त हो रहा है। चीन में छरमा पर अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। छरमा की औषधीय गुणों पर नियमित और कई उत्पाद बनाने के लिए अनुसंधान जारी है। लद्दाख में छरमा की खेती पर जोर। पिछले 1.5 दशक से छरमा लद्दाख के किसानों की तकदीर बदलने लगा है। लद्दाख में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च
जिसे DRDO कहा जाता है, उसके वैज्ञानिकों ने छरमा के फल पर अनुसंधान कर इस फल के औषधीय गुणों का पता लगाया है और लेवेरी के नाम से इसके व्यावसायिक दोहन की पहल की है। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि और DRDO के बीच हुए करार के बाद लद्दाख में छरमा की खेती करने वाले किसानों की तादाद दोगुनी हो गई है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंद्र कहते हैं कि अगर कबायली क्षेत्र में छरमा की खेती से ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करना है तो सबसे पहले छरमा का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना होगा। लाहौल स्पीति में पैदा होने वाले छरमा का फल चीन में पैदा होने वाले छरमा के फल से बहुत छोटा है। डॉक्टर चंदन कहते हैं कि छरमा की खेती को लेकर लाहौल स्पीति के लोगों के अनुभव बहुत खराब रहे हैं। इस पौधे पर संस्थानों ने तो खूब अध्ययन और अनुसंधान किया, लेकिन किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। वे तर्क देते हैं कि फ्रांस हिमालय रीजन में छरमा को स्पेशल वेंचर के तौर पर विकसित करने की जरूरत है। लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण बनाना का कहना है कि लाहौल स्पीति में छरमा की खेती की संभावनाओं का पता लगाकर इसकी खेती के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। कोविड काल के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं और आयुष की तरफ मुड़े हैं। ऐसे में छरमा जैसी बहुमूल्य औषधि की ग्लोबल स्तर पर भारी मांग है। अगर लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत छरमा की खेती की जाए तो वहां के ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ।